जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये 70 नंबर वाली क्लास है। देखिए, आपके एग्जाम में जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से भी 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो 4 से 5 प्रश्न लगभग करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से कुल मिलाकर लगभग 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोग बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। क्लास टाइमिंग को आप लोग नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे एक क्लास है और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे, और एक क्लास है शाम 7:30 बजे, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर ये क्लास होती है। तो आप सभी क्लास टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो भारी जल का अनुभार क्या होगा? तो देखिए, भारी जल का अनुसूत्र होता है D2O और इसका अनुभार होता है 20। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और साधारण जल की बात करें तो अनुसूत्र होता है H2O और इसका अनुभार होता है 18। दोनों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बोर की परिकल्पना के अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बोर की परिकल्पना के अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये होता है NH/2π। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, एंटोनी लेवोजियर रसायन विज्ञान के जनक है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस, यहाँ पे लिख देते हैं। ये सभी याद रखेगा इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। थियोफ्रेस्टस कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है। और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। चलिए आगे देखिए, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताएंगे, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, इनायत खां शाहजहांनामा के लेखक है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। चलिए आगे देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1938 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? तो हरिपुरा में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे देखिए, आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत किससे बनी होती है? परिधान का मतलब होता है कपड़ा, यानी कि आग बुझाने वाला जो कपड़ा होता है, इस पर परत जो चढ़ी होती है वो किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेलामाइन से बनी होती है। याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है?
चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे देखिए, यूटोपिया का लेखक कौन था? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, आंसर बताइए। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक है। आगे देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। और एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करें, ये राजस्थान में है। तो आपका सही जवाब है डी ऑप्शन। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी। चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर है 2008 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, पीवीसी। ये क्या है? योगात्मक बहुलक है। और पीवीसी जो है ये विनाइल क्लोराइड का योगात्मक बहुलक है पीवीसी, ध्यान रखेंगे। पॉलीथीन का पूछा जाता है, पॉलीथीन, इसका भी ध्यान रखें। तो पॉलीथीन जो है ये एथिन का योगात्मक बहुलक होता है और पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड का, सभी को ध्यान रखें। उत्तराखंड में मैत्री आंदोलन के जनक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कल्याण सिंह रावत है। सुंदरलाल बहुगुणा ये किससे संबंधित है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। चलिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में है राजीव गांधी नेशनल पार्क। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो याद रखिएगा सौर सेल, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, फरवरी 2009 में, याद रखिएगा सही जवाब है बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इंद्र जो है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। आगे देखिए, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। आगे हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। रजत सिक्के जारी करने वाला
प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रजत का मतलब होता है चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? चलिए आंसर कीजिए 18 के लिए। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो याद रखिएगा राजराज प्रथम ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? चलिए ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को। और इस बार की थीम आपको बताना है क्या है। देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? देखिए गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता को समर्पित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में से कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी? सही जवाब है सरस्वती। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख एक बार मिलता है? तो गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। सिंधु नदी का उल्लेख याद रखिएगा सबसे अधिक बार मिलता है। एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। एंजिल जलप्रपात। तो यहाँ पर जो ये बच्चे वेनेजुएला बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था? देखिए एक हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग जांच करने के लिए। और ये हंटर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के विकास से। और कब गठित किया गया था? तो 1882 में। किसने किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड रिपन से संबंधित 2-3 प्रश्न बता देते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अगर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो कौन है? लॉर्ड रिपन। इसी के समय में कारखाना अधिनियम लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। और इसी के समय में 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना होती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। यहाँ पे लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र। और कोयम्बटूर की बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। कानपुर ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए वायरस जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग, संक्रामक रोग, जल जनित रोग, इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में हमेशा पूछे आते हैं, तो ध्यान रखें। तो वायरस से नहीं होता है पूछा जा रहा है तो ये है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। प्रसिद्ध त्योहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि एक है ओणम और है पोंगल। तो आंसर जो होगा या तो केरल या तो तमिलनाडु। तो ओणम पूछे तो याद रखिएगा केरल में मनाया जाता है ओणम। और पोंगल पूछे तो ये तमिलनाडु में। कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखिए। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान
आधा कर दिया जाए व चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। हमने इस तरह के प्रश्नों को आपको काफ़ी बार बताया है, लेकिन उसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा को बढ़ाना था, वेग को उसमें बढ़ाना रहता था और गतिज ऊर्जा आपको बताना था। लेकिन इसमें देखिए द्रव्यमान को आधा करना है और जो चाल है यानी वेग उसको दोगुना करना है। तो सबसे पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब चलिए यहाँ पर सभी का मान रखते हैं। तो हाफ m को कितना करना है, आधा, यानी कि m/2 और v को दोगुना यानी कि 2v का होल स्क्वायर। अब देखिए हाफ m/2, कहीं पे आपको कटाना नहीं है कुछ भी, सिर्फ लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4v²। अब ये जो निकल कर आया है यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, हाफ mv² को निकाल लीजिए और बाकी जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हाफ निकाल लेते हैं, m निकाल लेते हैं, v² निकाल लेते हैं, तो बचा आपका क्या, तो बचा 4/2। अब 2 से 4 को काट दीजिए 2, यानी कि दोगुनी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनमें से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है। तो इसका सही जवाब है छिपकली जो है ये स्तनधारी नहीं है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। आंसर बताएंगे इनमें से कौन प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो देखिए सब्जी, फल, अनाज ये सभी एक जैसे है, लेकिन दुग्ध जो है इसमें अलग तरह से दिया हुआ है, यानी कि प्रारंभिक खाद्य दुग्ध नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना होता है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा 50 हर्ट्ज। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। आंसर करेंगे 31 के लिए। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है एम्पियर मीटर। और चुंबकीय क्षेत्र का पूछे तो टेस्ला क्या होता है, टेस्ला। और टेस्ला को इस तरह से भी लिखते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये भी होता है, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये भी होता है। तो ये सभी एक ही है। चलिए आगे देखिए, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। आंसर बताएंगे 32 के लिए। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो सही जवाब है सुल्तान जैनुल आबदीन। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। आंसर कीजिए 33 के लिए। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी ने। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया। आंसर बताएंगे फटाफट से। तो चांदी यानी रजत का सिक्का सबसे पहले पूछे किसने चलाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी गुप्त शासक ने। और शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार पूछे किसने किया, इन सभी ऑप्शन में से। तो यहाँ पर 34 का आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। इसका मकबरा बिहार के सासाराम में मिलता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, इसकी स्थापना 1916 में होती है और संस्थापक कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास। तो आंसर यहाँ पे मदन मोहन मालवीय नहीं होगा, संस्थापक पूछता तो आपका आंसर होता A। लेकिन यहाँ पर आंसर होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए आगे देखिए, एनी बेसेंट आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए।
इनमें से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो दोस्तों सबसे सूखा स्थान है लेह। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेह। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा केसर के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और केसर कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए संविधान के भाग दिए गए हैं। तो भाग 15 में निर्वाचन बताया गया जो कि बिल्कुल सही है। भाग 17 में राजभाषा, ये भी सही है। अब देखिए भाग 18 में संविधान संशोधन, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन भाग 20 में बताया गया है और अनुच्छेद 368 में। तो भाग 18 में क्या बताया गया है? तो आपात उपबंध को बताया गया है। तो सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं होगा, प्रतिनिधित्व। इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिनिधित्व। तो ये किसने कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड डफरिन। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1949 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। और इसका 31वां सदस्य देश बना था कौन? फिनलैंड। इसकी राजधानी है हेलसिंकी। चलिए आगे देखिए, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी? फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ए और सी दोनों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, और दोनों का हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। लाइव चैट में नहीं पूछना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताइए। तो सही जवाब है एनी बेसेंट। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एनी बेसेंट। यहाँ पे मद्रास में पूछा गया है। और पुणे में पूछे तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है आर्टिकल 29 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसके तहत, यानी अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो है ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए आगे देखिए, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में होती है। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश ढाका में। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का जो परिसंचरण है ये किसके द्वारा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है जीवाणु के द्वारा। बी ऑप्शन सही आंसर है। कांग्रेस का 1996 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित कर दिया गया कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। और अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने।
भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो इसका सही जवाब है तारापुर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है और इसे यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। रावत भाटा राजस्थान में है और इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि लेंस की क्षमता जो होती है मीटर में होती है। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 100 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4 मीटर। अब फोकस दूरी हो गया 1/4 मीटर, तो क्षमता यानी कि P पावर, तो पावर बराबर होता है 1/f। तो 1/f का मान क्या आया था? 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 मीटर प्लस में आया है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है, डायोप्टर। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? तो 1789 में। इसका सही जवाब है लुई 16वां। चलिए आखिरी प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है? तो दोस्तों सूफिया कलाम ये एक प्रकार की भक्ति संगीत है और ये कश्मीर की विशेषता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कश्मीर। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।